हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षिता मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आज है पूर्णमासी का दिन। तो आज हमारे घर पे ना कथा हो रही है, मतलब हवन हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा लेट भी हो रही हूँ। सुबह 8:30 बजे का टाइम था और अभी मतलब टाइम हो गया है। तो मुझे फटाफट नीचे जाना है, अभी काना को भी नहलाना है। तो आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं फटाफट नीचे, और मैं लेट हो रही हूँ, सॉरी। तो बाकी बातें बाद में करूँगी। बाय बाय। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और मैं नीचे जा रही हूँ काना को नहलाने के लिए। पर काना को उसकी ताई जी ने पहले ही नहला दिया था। जब मैं नीचे आई वो नहा ही रहा था। उसके बाद मैंने उसको रेडी कर दिया और आज मैंने उसको कुर्ता धोती पहनाए हैं। कुर्ता धोती उसके मतलब जब पीले आया था तब उसके मामा लेकर आए थे, तो मैंने इसको ये होली पे ही पहनाए थे और अभी पहना दिए क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। और फिर ये छोटे हो जाएंगे तो मैंने पहना नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने पहना देती हूँ। और मम्मी जी ने मुझे कहा है कि मतलब पंडित जी के लिए जो वस्त्र आए हैं, कुर्ता धोती और थोड़ा आटा, एक पॉलीथीन में डाल दूँ। तो मैंने वो पैक करके रख दिया है। और ये हलवा बनाया है भोग के लिए, जो कि पंडित जी को देना है। फ्रेंड्स, 8:30 बज गए हैं और पंडित जी अब तक नहीं आए। सब इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत लेट कर दिया पंडित जी ने। देखते हैं कब तक आते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? 9:30 बजे पंडित जी आए थे और तैयारियां मतलब सारा सामान उन्होंने बता दिया। हमने वो रख दिया है और सभी लोग बैठ भी गए हैं क्योंकि हवन में बाहर से कोई नहीं आया, बस घर घर की फैमिली मेम्बर्स हैं। बस मंजू दीदी आई हैं क्योंकि वो पास में ही हैं तो वो आ गई हैं। बाकी सब हम फैमिली मेम्बर्स ही हैं। और हवन का कोई प्लानिंग नहीं थी, कल रात ही प्लानिंग बनी और सुबह करा दिया। और आज अच्छा शुभ दिन है, पूर्णमासी है, इसलिए आज कराया है। वल्लो अक्षतम समर्पयामि नमः पुष्पमालां समर्पयामि नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् औरवारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेय मां छोड़ो। दीपक धूप दीपक अनंत प्राप्त नमः। उनका हाथ लगाओ। ओम अपना कमरे से लक्ष्मी भगवती परपालनी। सुमित पूजा में भी थोड़े नाराज़ होकर बैठे हुए हैं क्योंकि आज उन्हें क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं मिला। सुबह उनकी सुबह मैच फिक्स था और हमने जाने नहीं दिया, इसलिए नाराज़ है। और पूजा हो रही है। पंडित जी बार बार इनकी टांग खींच रहे हैं क्योंकि ये नाराज़ होकर बैठे, तो उन्हें पंडित जी को डाउट हो गया था कि ये कुछ नाराज़ हैं, इसलिए इनकी बार बार टांग भी खींच रहे थे। पर ये बिल्कुल भी स्माइल नहीं की इन्होंने। और पंडित जी ने बहुत कोशिश की स्माइल लाने की चेहरे पर, इन्होंने स्माइल नहीं की। ओम देवानवा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः। ठाकुर तुम हो मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने सर में लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय हरो देव, स्वामी कष्ट हरो देव। तो फ्रेंड्स, हवन हो गया है और ना काना बहुत परेशान कर रहा था हवन के टाइम पे ही, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। उसका सोने का टाइम होता है 9:30-10 बजे और हवन उस टाइम हो रहा था। तो मैं जैसे ही हवन मतलब हुआ और मैं तुरंत काना को लेकर ऊपर आ गई और अब काना सो गया है। देखो, तो काना सो गया है। तो मैं भी इसका वेट कर रही हूँ जगने का। तभी जगेगा तभी से नीचे लेके जाऊँगी। और नीचे दीदी और मतलब ये जो ननद है मंजू दीदी, वो भी आई हुई हैं क्योंकि वो पास में ही है। तो हवन था तो हमने उन्हें भी बुलाया है। और नीचे खाना पीना बन रहा है, बन गया होगा क्योंकि मुझे थोड़ी देर हो गई ऊपर आए हुए। सबने खाना खाया होगा और मैंने अभी नहीं खाया है क्योंकि मैं सीधा ऊपर आ गई थी हवन के बाद में। भूख मुझे भी लगी है, तो ये जब उठ जाएगा खाना तब मैं खाना खाऊँगी। और हवन बहुत अच्छे से हो गया। पर सुमित, आपने देखा ही होगा, पूरे हवन में नाराज़ लग रहे थे। वो बहुत मतलब गुस्से में थे, नाराज़ हैं। और सुमित पता है क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि ना सुबह सुबह वो क्रिकेट खेलने जा रहे थे और मतलब रेडी भी हो गए थे, शूज़ वगैरह डाल लिए और उन्होंने ड्रेस जो यूनिफॉर्म उनकी है क्रिकेट वाली, वो भी डाल ली थी और बस जाने ही वाले थे। पहले तो उन्हें पापा जी ने ही टोक दिया कि आज हवन है, आज नहीं जाना। फिर पापा जी को उन्होंने मना भी कर दिया कि नहीं, मैं आ जाऊँगा उस टाइम तक जब तक हवन होगा। और वो जा ही रहे थे। फिर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कह दिया कि नहीं जाना बस। तो मैंने मतलब
थोड़ी सी ज़्यादा कहा सुनी टाइप हो गई और फिर वो रुक तो गए, मतलब गुस्से में रुक गए, पर मतलब जैसे होना चाहिए ना खुश, वैसे खुश नहीं थे पूरे पूजा में। बस वो ज़बरदस्ती जैसे बिठा लेते वैसे ही बैठे हुए थे। तो थोड़े नाराज़ हैं अभी भी और पता नहीं कब तक रहेंगे। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता क्रिकेट इतना भी क्या ज़रूरी है, जब हमारे घर में कोई फंक्शन है तो उसमें होना चाहिए ना। अब आप ही बताओ इसमें मेरी कोई गलती है? खैर जो भी है ये सब तो चलता रहता है फैमिली में, और थोड़ी बहुत देर में नॉर्मल हो भी जाएंगे। पर मतलब उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो काना भी छोटा है और वो कल शाम भी मतलब मूवी देखने गए थे। उनका डेली का कुछ ना कुछ अपना प्रोग्राम रहता है। कल शाम मूवी देखने गए थे और अब सुबह सुबह क्रिकेट चल रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई। तो मैंने थोड़ा कह दिया, पर उन्हें भी मतलब वो नाराज़ हैं। देखते हैं कैसे कब तक नाराज़ रहेंगे। पर हवन अच्छे से हो गया, तो अभी मैं भी नीचे जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। पर उससे पहले अगर खाना उठ जाएगा तो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए बाय। खाना उठ गया था, मैं इसको लेकर नीचे चली गई और वहाँ मैंने नीचे जाके खाना खाया। बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा था, इसके कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए थे। खाना खा के फ्री हुई थी कि ऊपर ये सब हो गया। ये आप देख रहे हो मेरे रूम की हालत क्या हो रखी है, क्योंकि मेरा रूम में मतलब बालकनी का रास्ता है और बालकनी में जो टैप है वो ख़राब हो गई थी, और उसकी एक तो वो ख़राब हो गई थी, दूसरा मेरी बालकनी में ना कूलर रखा हुआ था, वो नीचे निकाला है, मतलब नीचे लेके गए हैं उसको, तो उसकी वजह से ही सारा सामान इधर उधर करना पड़ा और ये सारी गंदगी हो गई मेरे रूम में। मैंने कल ही सफाई की थी और आज फिर मुझे इस काम करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बालकनी में कहाँ टैप ख़राब हो गई थी। पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा के जो मतलब सही भी एक तरीके से सही भी हुआ कि ये सोफ़े वगैरह के नीचे से भी धूल निकल गई। सोफ़े और अलमीरा के पीछे बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी, तो मैंने वो भी साफ़ कर दी। फिर उसके बाद में मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी पीछे। पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। काफ़ी धूल गंदा हो रखा था, मतलब आज मैं नहा धो के मतलब आज भी मैंने सिर विर धुला था कि अब मिट्टी का काम नहीं करूँगी, और आज फिर वही काम करना पड़ रहा है। और ये देखो बाहर बालकनी में ये टैप ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से सारा पानी निकल रहा था, पूरी टंकी खाली हो जाती। पर पापा जी ने अभी बुला करके चेंज करा दिया है, इसको नई लगवा दी है। और अब मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया। अब मैं ये सारा सामान शिफ्ट कर लेती हूँ जिसकी जो जगह है। मैंने सुमित को नीचे से बुलाया था पर वो आई नहीं क्योंकि वो नाराज़ है, या फिर उन्होंने सुना नहीं, तो मैंने खुद ही शुरू कर दिया। मैंने आवाज़ तो उन्हें दी थी पर वो आई नहीं, तो मुझे लगा कि शायद आएंगे नहीं, तो मैंने ये सब शुरू कर दिया। पर बाद में वो आ गए थे क्योंकि उन्होंने नीचे काना को ले रखा है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। सुबह से गुस्से में है पर काम तो सारे करने ही पड़ते हैं, तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ इसे करने की, पर ये मुझसे हो नहीं रही, बहुत हैवी है। और अभी ये टीवी बड़ी मुश्किल से बचा है, वरना यही फूट जाता मेरे से और बड़ा नुकसान हो जाता। मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। LED है पीछे और मैं बस खिसका रही थी इसको, और अगर थोड़ा और ज़्यादा कर देती ना तो ये LED टूट जाती। अब ये सोफ़ा अभी मैंने लगा दिया है, और ड्रेसिंग टेबल है उसको भी मैं साफ़ करके पीछे से लगा दूँगी, क्योंकि बहुत इस पर भी पीछे जाले टाइप के लगे हुए हैं, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। और मैंने आज ये लाइट कलर का सूट भी पहन लिया, तो इस पर भी ये भी गंदा हो जाएगा, मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आज दूसरी बार ही डाला है सूट, और आज ये गंदा हो जाएगा। तो मैं पहले ये ड्रेसिंग मतलब अपनी जगह पे लगा देती हूँ, उसके बाद में खाना को सुलाऊंगी, उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी। इसके बाद मैं आपको सीधा शाम को मिल रही हूँ। शाम को खाने का टाइम हो गया है और मैंने बनाई है ये टिंडे की सब्ज़ी, चप्पल टिंडे कहते हैं इनको, और मैं बना रही हूँ रोटी। एक्चुअली आज हमारा कहीं प्लान था घूमने जाने का। शाम के टाइम हमने प्लान किया था कि हम खाना बनाने के बाद टाइम से कहीं घूमने जाएंगे, तो मैंने इसलिए जल्दी स्टार्ट तो कर दिया था, पर हमारा घूमने जाना कैंसिल हो गया। पर फिर भी मैंने खाना कंटिन्यू बना ही दिया, क्योंकि खाना तो बनाना ही था थोड़ा जल्दी से। अब रात के बज गए 9:30 और कान्हा का सोने का टाइम हो गया है, पर ध्रुवी इसके साथ खेल रही है, तो ये सो नहीं रहा है, तो मैं इन दोनों बच्चों को बस बातों में लगा के रखा हुआ है। अभी मैं ये व्लॉग भी यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब इनको सुलाना है और मुझे भी सोना है और वीडियो भी एडिट करनी है। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग यहीं तक रहेगा,
अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।